शिव समान दाता नहीं विपत निवारण हार, लज्जा हमरी राखियो नंदी के अश्वार। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। आइए सुनते हैं पशुपति व्रत दोबारा कब से शुरू करें, जाने सही विधि नियम और उद्यापन की संपूर्ण जानकारी। भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है। पशुपति का शाब्दिक अर्थ होता है इस ब्रह्मांड में पाए जाने वाले समस्त जीवों का मालिक अर्थात जीवन का देवता। नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ 4 मुख वाले लिंग के रूप में आदिकाल से स्थापित है। भगवान शिव का यह स्वरूप प्राणियों के किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने की क्षमता रखता है। शिव महापुराण में वर्णित पशुपतिनाथ का व्रत देवाधिदेव महादेव के इसी स्वरूप को समर्पित है। अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा और पूर्ण विधि विधान से जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस व्रत को धारण करता है वो अवश्य ही पूर्ण होती है। पशुपति व्रत को करना ज़्यादा कठिन नहीं है और ना ही इसे रखने के लिए किसी विशेष मुहूर्त की आवश्यकता होती है। बस शर्त केवल इतना ही है कि आप पशुपति व्रत के नियम का पालन शास्त्रों के अनुरूप ही करें। पशुपति व्रत कब करना चाहिए? पशुपति व्रत को शुरू करने के लिए किसी विशेष महीने का या किसी शुभ मुहूर्त का चयन करना आवश्यक नहीं है। ये व्रत केवल सोमवार के दिन ही रखा जाता है। अतः आप इस व्रत को वर्ष के किसी भी महीने के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत को कितने सोमवार करना चाहिए? शास्त्रों में पशुपति व्रत को लगातार 5 सोमवार रखने का विधान बताया गया है। 5वें सोमवार को इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। एक पशुपति व्रत को पूर्ण करने के बाद अगर आप दोबारा से इस व्रत को धारण करना चाहते हैं तो 1-2 सोमवार छोड़कर व्रत को पुनः शुरू कर सकते हैं। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री। पशुपति व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला व्रत है। अतः इस व्रत में वो सामग्री ही प्रयोग में लाते हैं जिसे हम शिवलिंग पर अर्पित कर सकें। हमारे शास्त्रों में कई ऐसी सामग्रियों का वर्णन किया गया है जो भगवान शिव को अति प्रिय है। बस इतना ध्यान रखें कि जिस भी सामग्री से आपने सुबह का पूजन किया है, थाल में बचे हुए उन्हीं सामग्री से ही शाम के पूजन करने का विधान है। हम यहाँ आपको पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री की सूची बताने जा रहे हैं। इनमें से जो भी सामग्री यथाशक्ति आपके पास आसानी से उपलब्ध हो जाए आप उसी का प्रयोग करें। एक कतई जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सामग्री आपके पास हो। पशुपति व्रत की सामग्री पीला, लाल अथवा सफ़ेद चंदन, पुष्प, रोली, कलावा, गुलाल, अबीर, भांग, धतूरा, भस्म, अक्षत, बेलपत्र, शमीपत्र, धूप, दूध, दही, शहद और शक्कर से निर्मित पंचामृत, 1 लोटा जल। शाम के पूजन के लिए 6 दीपक और भगवान शिव को भोग लगाने के लिए घर में बना कुछ मीठा प्रसाद सभी के लिए आवश्यक है। पशुपति व्रत के नियम। शिव महापुराण में पशुपति व्रत के नियम बताए गए हैं जिसे जान लेना आवश्यक हो जाता है। इन नियमों की अनदेखी करके आप इसके पूर्ण फल को प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि पशुपति व्रत के नियम क्या है। पशुपतिनाथ का व्रत लगातार 5 सोमवार तक करने का विधान बताया गया है। पशुपति व्रत की पूजन शिव मंदिर में ही करना अनिवार्य है। तीसरी सबसे ज़रूरी बात यह है कि पशुपति व्रत के पहले सोमवार की पूजा आपने जिस भी शिव मंदिर में की है उसी शिव मंदिर में 5वें सोमवार की पूजा अनिवार्य है। अर्थात अपने पूरे पशुपति व्रत की पूजा एक ही शिव मंदिर में ही करें। पशुपति व्रत के दौरान अगर किसी कारणवश आपको कहीं दूसरी जगह या शहर जाना पड़ जाए और उसी शिव मंदिर में जाना असंभव हो
तो इस व्रत को अगले सोमवार पे टाल दें, परंतु व्रत का पूजन एक ही शिव मंदिर में करें। पशुपति व्रत में सुबह और शाम के प्रदोष काल में अर्थात दिन में 2 बार शिवलिंग की पूजा का विधान है। व्रत में दिन के दौरान फलाहार कर सकते हैं। शाम के पूजन के बाद सेंधा नमक से बने सात्विक अन्न ग्रहण कर सकते हैं। शिव महापुराण के माध्यम से बड़े ही सरलता से पशुपति व्रत करने की विधि का वर्णन किया गया है। इस व्रत को करने से कुछ विशेष विधि का पालन किया जाता है। पशुपति व्रत की विधि को आम लोगों के सामने रखा गया है। पशुपति व्रत में सुबह की पूजा कैसे करें? आप जिस सोमवार से पशुपति व्रत का अनुष्ठान करना चाहते हैं, उस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पशुपति व्रत की पूजा के लिए अपने आसपास के ऐसे किसी एक शिव मंदिर का चयन करें जिसमें आप 5 सोमवार पूजन कर सकें। शिव मंदिर जाने के पहले अपनी पूजन की थाल तैयार करें। पशुपति व्रत की पूजा की सामग्री का चयन अपनी शक्ति और उपलब्धता के अनुसार, जिसमें 1 लोटा जल अनिवार्य है। पशुपति व्रत में पूजा की थाली शाम के पूजन के लिए अलग से तैयार नहीं की जाती है, अतः यह ध्यान रखें कि सुबह जो भी पूजन सामग्री आप थाल में रख रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रखें ताकि शाम के पूजन में भी उसका उपयोग कर सकें। अब शिव मंदिर जाकर श्रद्धापूर्वक शिवलिंग का पंचामृत और सादे जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात शिवलिंग पे पुष्प, बेलपत्र और पूजन की अन्य सामग्री समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भोलेनाथ को धूप दिखाएं। अब वापस अपने घर आ जाएं। दिन की दूसरी पूजा शाम प्रदोष काल में ही करने का नियम है। शाम की पूजा में ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि पूजन की थाल और सामग्री शुभ वाली ही हो, दोबारा थाल को मत सजाएं। शुभ पूजन के बाद जो सामग्री बची है उसी से शिव जी का पूजन का विधान है। शाम के पूजन के लिए थाल में 1 लोटा जल, 6 घी के दिए तथा भोग लगाने के लिए कोई भी मीठा प्रसाद जैसे कि हलवा, चावल या साबूदाने की खीर, मालपुआ, लड्डू या बर्फी इत्यादि रखें। पशुपति व्रत के प्रसाद को आप घर में तैयार करें और ये ध्यान रहे पूरे प्रसाद को मंदिर ले जाना है। अपने घर में प्रसाद का जरा सा भाग भी नहीं छोड़ना है। प्रसाद के साथ 3 पेपर प्लेट भी रख लें। अब शिव मंदिर आकर सर्वप्रथम शिवलिंग पे जल समर्पित करें। अगर मंदिर में शाम के समय जलाभिषेक करने की मनाही हो तो फूल से जल का छींटा लगा लें। तत्पश्चात शिव जी का शेष बचे सामग्रियों से श्रृंगार करें। थाल में लाए 6 घी के दिए को शिवलिंग के सामने रखें। अब अपनी मनोकामना बाबा को कहते हुए बारी बारी से 5 दिए को प्रज्वलित करें। अब 6वें दिए को बिना जलाए वापस थाल में रख लें। तत्पश्चात थाल में लाए गए पूरे प्रसाद को शिवलिंग के समक्ष रखें। अब इस प्रसाद को 3 बराबर हिस्से में बांट दें। 2 हिस्सा शिवलिंग को समर्पित कर दें तथा एक बचे हुए हिस्से को वापस थाल में रख दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर अपनी मनोकामना शिव जी से बोलें। अब वापस अपने घर के लिए निकले। घर के मुख्य दरवाजे के सामने बाहर ही बैठ जाएं। अब जो एक दिया आपके थाल में वापस आया है उसे अपनी मनोकामना बोलते हुए प्रज्वलित करें। अब इस दीपक को अपने दाहिने तरफ रख दें। तत्पश्चात घर में प्रवेश करें। घर में प्रवेश के बाद थाल में लाए गए प्रसाद के एक हिस्से को स्वयं ग्रहण करें। इस प्रसाद को अपने परिवार के सदस्यों या किसी और को नहीं देना है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद भोजन करें। इस तरह पूजन करने के बाद आपने पशुपति व्रत के पहले सोमवार का व्रत पूरा होता है। ठीक इसी तरह से आपको 4 सोमवार पूजन करना है। 5वें सोमवार को सुबह की पूजा तो वैसे ही होगी, परंतु शाम की पूजा थोड़ी सी अलग होती है।